श्री गणेश की मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं कन्या राशि मई मासिक राशिफल 2026 के विषय में। कन्या राशि वालों, मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? मई के महीने में कन्या राशि वालों कैसा रहेगा आपका कैरियर का क्षेत्र? कैसा चलेगा व्यापार व्यवसाय? नौकरी की क्या रहेगी स्थिति? स्वास्थ्य कैसा रहेगा कन्या राशि वालों आपका? साथ ही जानेंगे कन्या राशि वाले लोग जो अविवाहित हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है और विवाह की लंबे समय से बात चल रही है और चलते चलते खत्म हो जाती है। कन्या राशि वालों, क्या मई के महीने में आपका विवाह योग संपन्न होने वाला है? एवं कन्या राशि वाले जो जिनका विवाह हो गया है, उनका वैवाहिक जीवन एवं दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है? संतान के विषय में भी आपको सटीक जानकारी दी जाएगी मित्रों। वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे आपके लिए महा उपाय, जिनको करके कन्या राशि वालों मई का महीना अवश्य ही मंगलमय बना सकते हैं। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मित्रों कन्या राशि मई मासिक राशिफल 2026 के विषय में। कन्या राशि वालों, इस वीडियो को आप जितना ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ भी होगा, क्योंकि कुछ ऐसे अचूक उपाय भी मैं बताऊंगा वैदिक ज्योतिष से संबंधित, जिनको करके ग्रह बाधा दोष से आप हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं मित्रों। मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार कन्या राशि वालों, सबसे पहले बात करेंगे ग्रह गोचर के विषय में। ग्रह गोचर का मतलब है मित्रों, ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं और इस राशि परिवर्तन से हमारे और आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। शुभ और अशुभ घटनाएं इन्हीं ग्रहों के राशि परिवर्तन से होती है मित्रों। इसलिए हम सबसे पहले ग्रह गोचर की बात करेंगे और ग्रहों के राजा सूर्य की बात करेंगे, जो अवश्य ही एक आत्मकारक ग्रह है, जो सफलता के कारक ग्रह है मित्रों। बिना इनकी कृपा के आपको कभी सफलता नहीं मिल सकती किसी भी कार्य में। इसलिए मित्रों हम सूर्य की बात करेंगे। सूर्य ग्रह कन्या राशि वालों, सूर्य ग्रह का गोचर आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में एवं भाग्य भाव में होगा। अष्टम भाव मित्रों जहां गुप्त रहस्यों से भरा है, अचानक से होने वाली घटनाओं का प्रतीक होता है अष्टम भाव। आपके जीवन में कुछ भी अचानक से घटित हो जाए, अच्छा या बुरा, तो समझ जाइए अष्टम भाव या अष्टमेश इसका प्रभाव आपके जीवन में शुरू हो चुका है। इसी प्रकार से मित्रों नवम भाव का भी प्रभाव है। नवम भाव जो कि भाग्य को बतलाता है, धर्म को बतलाता है मित्रों। और सूर्य ग्रह का गोचर आपकी जन्म कुंडली के 8वें और 9वें भाव में होगा। इन दोनों ही भावों में सूर्य की स्थिति को अच्छा नहीं माना गया है मित्रों। हालांकि अष्टम भाव की तुलना में भाग्य भाव ज्यादा अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य उच्च अवस्था में और नवम भाव में सम राशि में रहेंगे मित्रों। ऐसे में इन दोनों ही स्थितियों में मिले जुले परिणाम मिलने की संभावना है। वहीं मंगल महाराज की बात करें मित्रों, तो 11 मई तक आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनि के साथ रहेंगे मित्रों, जिसे अनुकूल स्थिति नहीं कहा जा सकता मित्रों। शनि जहां तेल है तो वहीं मंगल अग्नि है, और इन दोनों ग्रहों के एक साथ जन्म कुंडली में बैठने से जिस भाव में बैठते हैं मित्रों, उस भाव की विशेषताओं को खत्म कर देते हैं। इस विस्फोटक नामक योग का निर्माण करते हैं मित्रों। इसलिए अवश्य इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसा अचूक उपाय बताऊंगा, जिनको करके आप शनि मंगल की संयुक्त युति से आप हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं मित्रों। आगे बढ़ते हैं। शनि के साथ मंगल की जो स्थिति है, जिसे अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी मित्रों। इसके बाद मंगल 8वें भाव में चले जाएंगे और इसे भी अच्छा नहीं माना जा सकता। बता दें मित्रों, अपनी ही राशि में होने के कारण मंगल देव कुछ मामलों में आपको अच्छे परिणाम भी दे सकेंगे, इसलिए इनसे नकारात्मकता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वहीं बुध ग्रह 15 मई तक आपके 8वें भाव में रहेंगे और इस भाव में बैठकर यह आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। अतः बुध ग्रह से 15 मई तक अनुकूल और इसके बाद औसत परिणामों की उम्मीद रखी जा सकती है मित्रों। बृहस्पति देव, जिन्हें ग्रह मंडल में गुरु के नाम से जाना जाता है, ज्ञान, शिक्षा, वैराग्य, संतान और धन के कारक ग्रह कहे जाने वाले बृहस्पति देव कर्म भाव में और अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। यानी कि आपकी जन्म कुंडली के 10वें स्थान में मित्रों बृहस्पति देव रहेंगे और अपने स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे, जहां से सामान्य परिणाम मिलने की संभावना है मित्रों। शुक्र ग्रह 14 मई तक वृषभ राशि में आपके भाग्य भाव में रहेंगे, जो एक कमजोर स्थिति है। लेकिन 14 मई के बाद शुक्र 10वें भाव में मिथुन राशि में रहेंगे मित्रों और अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ होंगे। शनि ग्रह 7वें भाव में मीन राशि में और 17 मई तक अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद बुध ग्रह के नक्षत्र में चले जाएंगे मित्रों। ऐसे में यह भी
आपको निराश कर सकते हैं। राहु ग्रह का गोचर छठे भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा, जो आपके लिए अच्छा कहा जाएगा मित्रों। वहीं केतु ग्रह सिंह राशि में द्वादश भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, अतः केतु से अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कन्या राशि वालों, इस प्रकार मई 2026 कन्या राशि वालों के लिए मिला जुला रह सकता है मित्रों। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि वालों, अब चर्चा करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की। करियर की बात करें मित्रों, तो आपकी जन्म कुंडली के दसम भाव के स्वामी यानी कि कर्म स्थान के स्वामी बुध की स्थिति 15 मई तक अनुकूल रहेगी, जो आपके 8वें भाव में बैठे होंगे। ऐसे में आपको मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। व्यापार और नौकरी करने वाले लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मित्रों, लेकिन 15 मई से पहले परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे और इसके बाद कमजोर हो सकते हैं मित्रों। कन्या राशि वालों, इस दौरान व्यर्थ की भाग दौड़ करनी पड़ सकती है आपको, जबकि परिणाम कमजोर रह सकते हैं। हालांकि कन्या राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति सामान्य रहेगी और इसे व्यापार की दृष्टि से औसत कहा जाएगा, लेकिन सप्तम भाव में शनि और मंगल जैसे ग्रहों के प्रभाव को देखते हुए परिस्थितियां मुश्किल रह सकती हैं। व्यापार और नौकरी करने वाले दोनों के लिए महीना थोड़ा कठिन रहने की आशंका है, फिर भी थोड़ी बहुत उपलब्धियां दे सकता है मित्रों। मई का महीना बता दें मित्रों कि आपके जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में रहने वाले हैं, जो मेहनत के तुलनात्मक रूप से अधिक करवा सकते हैं आपसे। हालांकि राहु के साथ मिलने से कुछ मुश्किल और असंभव काम आप आसानी से पूरे कर सकेंगे। यह एक अनुकूल बिंदु है, जो व्यापार की तुलना में नौकरी पेशा लोगों को बोनस के रूप में मिल सकती है। कन्या राशि वालों, अब चर्चा करेंगे आर्थिक स्थिति को लेकर। मई का महीना ग्रह गोचर क्या संकेत कर रहे हैं मित्रों। आर्थिक जीवन की बात करें मित्रों, तो लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा और दूसरे भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति के आधार पर 14 मई तक आर्थिक जीवन में आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि धन भाव के स्वामी की स्थिति अनुकूल होगी, परंतु खर्च भाव के स्वामी सूर्य की दृष्टि धन भाव पर होगी, जो व्यर्थ में खर्च करवाने का काम कर सकती है। कन्या राशि वालों, महीने के पहले हिस्से में विशेषकर 11 मई तक मंगल की दृष्टि भी धन भाव पर रहेगी, जो अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन अनुकूल बात यह होगी कि बृहस्पति की दृष्टि लगातार आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर रहने वाली है। कुल मिलाकर मई का महीना आर्थिक जीवन में आपको औसत से थोड़े बेहतर परिणाम भी दे सकता है। कन्या राशि वालों, हालांकि खर्च आते रहेंगे, परंतु आपको आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सोच समझकर धन खर्च करना पड़ेगा मित्रों। ऐसे में आप अपनी आय और व्यय को संतुलित बनाकर रखेंगे तो अवश्य आपको लाभ होगा। कन्या राशि वालों, हम चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के मई का महीना क्या इशारा कर रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी जन्म कुंडली के लग्न या राशि के स्वामी बुध की स्थिति इस महीने बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती मित्रों। वैसे तो 15 मई तक बुध देव आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे और इसे शुभ स्थिति माना जाता है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह स्थिति अच्छी नहीं कही जाएगी मित्रों। अतः अनुकूल होने के बावजूद भी स्वास्थ्य को लेकर बुध से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। 15 मई के बाद बुध ग्रह भाग्य भाव में चले जाएंगे और शनि के द्वारा दृष्ट रहेंगे मित्रों, यानी कि शनि द्वारा देखे जाएंगे। ऐसे में यहाँ से भी अधिक अनुकूलता मिलने की संभावना कम है मित्रों। शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि लगातार आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में होगी और 11 मई तक मंगल की भी आपके पहले भाव में रहेगी दृष्टि। यह दोनों स्थितियों को अनुकूल नहीं माना जाएगा मित्रों। 11 मई के बाद मंगल 8वें भाव में चले जाएंगे और यह सामान्य स्थिति होगी। वैसे तो मित्रों 8वें भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता मित्रों, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण मंगल कोई बड़ा नुकसान भी नहीं देंगे। कन्या राशि वालों, मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य महीने के पहले हिस्से में उच्च अवस्था में रहेंगे और यह अनुकूल बात है, लेकिन 8वें भाव में सूर्य की स्थिति को अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे में कोई भी ग्रह पूरी तरह से अनुकूलता देते हुए प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए इस महीने स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। साथ ही आपको सिर दर्द, बुखार, चोट लगने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखें मित्रों। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि वालों, अब चर्चा करेंगे प्रेम व वैवाहिक जीवन के विषय में। मई का महीना ग्रह गोचर क्या संकेत देते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन को देखें मित्रों, तो आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी शनि मई के महीने में औसत स्थिति में होंगे। साथ ही 11 मई तक शनि मंगल की युति
एक कमजोर बिंदु कही जाएगी मित्रों। अतः पंचमेश प्रेम संबंध में कोई बड़ा सहयोग नहीं करेंगे। वहीं प्रेम संबंधों के कारक शुक्र देव 14 मई तक भाग्य भाव में अनुकूल स्थिति में रहेंगे। ऐसे में महीने का पहला हिस्सा प्रेम जीवन के लिए अच्छा और दूसरे हिस्से में प्रेम संबंधों के प्रति जागरूक रहना होगा। साथ ही कन्या राशि वालों मर्यादा का पालन करना होगा। यदि किसी सहकर्मी से प्रेम करते हैं तो 14 मई के बाद ऐसा कुछ ना करें जिससे आपके वरिष्ठों के मन में आपके प्रति कोई नकारात्मक भाव जन्म ले। प्रेम के चक्कर में काम को नजरअंदाज करने की स्थिति में कार्यालय में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। बेहतर होगा कि काम और प्रेम को अलग अलग रखें। इस तरह महीने का पहला हिस्सा प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही सगाई या फिर विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए मई का महीना मिले जुले परिणाम आपको दे सकता है। कन्या राशि वालों वैवाहिक जीवन के लिए यह महीना थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। महीने के पहले हिस्से में आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनि मंगल की युति को ठीक नहीं कहा जाएगा। इस अवधि में जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करनी होगी। छोटी छोटी बातें बड़ी न बन पाए और कोई तीसरा व्यक्ति आपके बीच में कोई गलतफहमी न उत्पन्न करने पाए मित्रों, इस बात का भी ख्याल रखना होगा। 11 मई के बाद तुलनात्मक रूप से राहत आपको जरूर मिलेगी। फिर भी इस महीने आपको दाम्पत्य जीवन का विशेष ख्याल रखना होगा। मई मासिक राशिफल 2026 के अनुसार प्रेम संबंध के लिए महीना औसत या कुछ हद तक बेहतर रहेगा, जबकि दाम्पत्य जीवन में सावधानी बरतनी होगी मित्रों। कन्या राशि वालों वैदिक ज्योतिष से संबंधित कुछ ऐसे अचूक उपाय हैं जिनको आपको अवश्य करना चाहिए। जैसे कि कन्याओं को लाल रंग की मिठाई आपको खिलाना है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर साबुत चावल चढ़ाएं। गाय की सेवा करें मित्रों, अवश्य लाभ होगा। आपके लिए भाग्यशाली रत्न बनता है 7.5 रत्ती का आपको पन्ना रत्न धारण करना है। अवश्य लाभ होगा मित्रों। जय श्री गणेश की।